हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। ठीक है, तो जितने भी बिहार के महत्वपूर्ण जलप्रपात है उन्हें याद करने का सबसे सिंपल सा ट्रिक है। जहाँ लिखा हुआ है देवी दुर्गा माता का क्रोध अजीत से, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से वर्ड से कौन सा जलप्रपात आता है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा जलप्रपात कौन से जगह पे पड़ता है और उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं देवी से देवदारी जलप्रपात, दुर्गा से दुर्गावती जलप्रपात, माँ से मांझर जलप्रपात, त से तिलहर जलप्रपात, का से काकोलत जलप्रपात, क्र से करकट जलप्रपात, ध से धुआकुंड जलप्रपात, अ से ओखारीन जलप्रपात, ज से जियार कुंड जलप्रपात तथा त से तुतला भवानी जलप्रपात, फिर स से सुखलदरी जलप्रपात। तो इस तरह हम देखते हैं कि टोटल बिहार में मुख्य रूप से 11 जलप्रपात मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा जलप्रपात कौन से जगह पे स्थित है। हम देखते हैं कि कैमूर जिले में 4 जलप्रपात है। जितने भी जलप्रपात की हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, उसमें से जो 4 जलप्रपात है वो कैमूर जिले में। कौन कौन से? मांझर जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, करकट जलप्रपात तथा तिलहर जलप्रपात। अब इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। तो मांझर जलप्रपात कहाँ है? कैमूर जिले में, कैमूर की पहाड़ी पर। ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात की अगर हम बात करें तो दुर्गावती जलप्रपात भी कैमूर में ही है। ठीक है, लेकिन ये खादर को घाटी में गिरती है, इसीलिए इसे खादर को जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। अब देखते हैं करकट जलप्रपात। करकट जलप्रपात भी कैमूर में ही है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज्यादा घड़ियाल यहाँ पाया जाता है, करकट जलप्रपात। और ये करकट जलप्रपात 30 मीटर की हाइट से गिरती है नीचे, और नीचे गिरने के बाद इसकी जो धारा है वो जाकर के कर्मनासा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब तिलहर जलप्रपात, ये भी कैमूर में ही है। तिलहर जलप्रपात की हाइट 80 मीटर है तथा ये तिलहर जलप्रपात गिरने के बाद पश्चिमी सुवारा नदी का निर्माण करती है। कौन सी नदी का निर्माण करती है? पश्चिमी सुवारा नदी का निर्माण तिलहर जलप्रपात करती है, जो कि 80 मीटर की हाइट से नीचे गिरती है। करकट जलप्रपात की हाइट कितनी है? 30 मीटर। दुर्गावती जलप्रपात 90 मीटर, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, खादरकोह जलप्रपात के नाम से। अब हम देखते हैं कि ये जो 4 जलप्रपात है, धुआकुंड जलप्रपात, ओखारीन जलप्रपात, देवदारी जलप्रपात तथा तुतला भवानी जलप्रपात, ये चारों जलप्रपात कहाँ पे है? रोहतास में। ये चारों जलप्रपात रोहतास में। इसमें जो सबसे पहला धुआकुंड जलप्रपात है, ये जो कैमूर का मांझर जलप्रपात था उसी का विस्तृत रूप। धुआकुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 36.5 मीटर, और ये ताराचंडी पहाड़ी से नीचे गिरती है। और नीचे गिरने के बाद ये रोहतास की 2 प्रमुख नदी काव तथा कुदरा नदी का निर्माण करती है। कौन से? धुआकुंड जलप्रपात। धुआकुंड जलप्रपात जब ताराचंडी पहाड़ी से नीचे गिरती है तो धुंध जैसी आकृति बनाती है, इसी कारण इसका नाम धुआकुंड जलप्रपात है। दूसरा है ओखारीन जलप्रपात। ओखारीन जलप्रपात भी रोहतास का ही जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर, और ये नीचे गिरने के बाद गोपथ नदी का निर्माण करती है। तीसरा जलप्रपात देवदारी जलप्रपात। देवदारी जलप्रपात जब नीचे गिरती है तो इसकी धारा भी कर्मनाशा नदी में जाकर मिल जाती है। ये भी रोहतास की एक प्रमुख जलप्रपात है। चौथा है तुतला भवानी जलप्रपात। तुतला भवानी जलप्रपात जहाँ पे है वहाँ एक तुतला भवानी धाम भी है। तुतला भवानी धाम, यहाँ माता जी का एक मंदिर है।
ठीक है। और ये जब तुतला भवानी वाटरफॉल नीचे गिरती है तो कौन सी जगह पे गिरती है, ये हम देखते हैं कि डेहरी ऑफ सोन जो जगह है रोहतास का, डेहरी ऑफ सोन जहां पे डेहरी बांध है, वहां से 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दिशा में ये जलप्रपात मौजूद है। इस तरह हम देखें कि 4 जलप्रपात कैमूर में है, 4 जलप्रपात रोह, एक काकोलत जलप्रपात, ठीक है। काकोलत जलप्रपात नवादा में है। कौन सी जगह पे है? नवादा में। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 48 से 49 मीटर इसकी हाइट है, लेकिन इसकी जो मुख्य धारा है, काकोलत जलप्रपात की मुख्य धारा की अगर हाइट की हम बात करें तो वो केवल 24 मीटर है। इसका निर्माण कोडरमा से आने वाली 7 जलधाराओं से, इसका निर्माण कोडरमा से आने वाली 7 जलधाराओं से मिलकर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिहार में 2 और मुख्य जलप्रपात है, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक है जियार कुंड जलप्रपात, ये भोजपुर में है, ठीक है। ये भोजपुर में है और भोजपुर में जियार कुंड जलप्रपात नीचे गिरने के बाद ये फुलवरिया नदी का निर्माण करती है, फुलवरिया नदी का निर्माण करती है, ठीक है। अब इसके बाद एक और जलप्रपात है, वो कौन सा है? सुखलदरी जलप्रपात। सुखलदरी जलप्रपात बिहार में नहीं है, ठीक है। ये बिहार, ठीक है, ऊपर से बिहार, एमपी, यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसके बॉर्डर पे मौजूद है, सीमा पे बिल्कुल, लेकिन इसकी जो मुख्य धारा है वो छत्तीसगढ़ में चली जाती है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का जलप्रपात माना जाता है। लेकिन बिहार की सीमा पर मौजूद होने के कारण इसे बिहार में भी माना जाता है। तो सुखलदरी जलप्रपात के बारे में बस इतना ही जानना है कि वो छत्तीसगढ़ की है, लेकिन बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी सबके बॉर्डर पर मौजूद है, ठीक। तो इस तरह हम देखते हैं कि यही सारी बिहार के मुख्य जलप्रपात थे, जिनको आज हम लोगों ने पढ़ा। आगे की क्लास बात।